नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र के अत्यंत भयंकर ऐसे विद्वेषण प्रयोग के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। विद्वेषण प्रयोग अनेकों परिवारों में झगड़े लगा देता है। विद्वेषण प्रयोग के माध्यम से किस तरीके से हानियां होती है ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अभी इस वीडियो में विद्वेषण प्रयोगों का नाश कैसे किया जाता है और कुछ विशेष प्रकार जिनसे विद्वेषण प्रयोग किया जाता है, ऐसी क्या विधियाँ है, ये थोड़ा सा समझेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपके भी घर में बेवजह झगड़े होते हैं, अगर आपके भी घर में विविध प्रकार से दो सदस्यों के बीच बेकारण से ही झगड़े होते हैं, बिना कारण से ही लड़ाई होती है, आपके बिजनेस पार्टनर के बीच अनेकों संघर्ष चलते हैं, तो समझ लेना चाहिए विद्वेषण प्रयोग वहाँ पे कार्य कर रहा है। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो या फिर माँ बाप हो, इन सभी के बीच बेवजह झगड़े लगा देना, ये जो एक विशेष प्रकार से विद्वेषण प्रयोग है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो शत्रु के माध्यम से दोनों विशेष घर को या दो सदस्यों को अलग करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई कभी कभी किसी की एक विशेष तरीके से प्रगति हो रही है और उसको अगर शत्रु देख नहीं पाए तो भी विद्वेषण प्रयोग होता है। हम वापस से एक बार कहना चाहेंगे कि विद्वेषण प्रयोग हो या फिर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि जैसे तंत्र के गंभीर प्रयोग क्यों न हो, जो गुरु कृपा जिनके ऊपर होती है और जो गुरु कृपा से एक प्रकार से उनके पीछे गुरु खड़े रहते हैं, भगवान दत्तात्रेय खड़े रहते हैं, माँ बाप खड़े रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रयोग कार्य नहीं करते। ये आपको भली भांति समझना चाहिए। तो आपने अगर कोई गुरु कर रखे, गुरु की आपके ऊपर कृपा है, तो आपको किसी भी प्रयोग से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को हम क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। तो विद्वेषण प्रयोग का हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है। अभी इसके कुछ और मुख्य लक्षण और इसकी कुछ विधियां ये देखना बाकी है। तो पहले हम कुछ विशेष विधियां बताएंगे कि जिसके माध्यम से ये विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। विद्वेषण प्रयोग करने की तंत्र शास्त्र में तकरीबन 108 प्रकार की विधियों का वर्णन है। कितनी? 108 प्रकार की। उसमें से तकरीबन 30 से 35 जो प्रयोग है वह स्मशान में होते हैं। स्मशान प्रयोग के माध्यम से ये विद्वेषण प्रयोग जब किया जाता है तो वहाँ पे चिता की राख ली जाती है, उस व्यक्ति के विशेष चीज़ें ली जाती है और उसके माध्यम से ये भयंकर प्रयोग किया जाता है। परंतु ये इतना भयंकर होता है कि एक दूसरे की व्यक्ति जान भी ले सकता है। इतना झगड़ा उनमें होता है कि जैसे कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कभी मुख भी देखना नहीं चाहेगा। इतना भयंकर ये प्रयोग होता है जिसे विद्वेषण कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच इतना द्वेष उत्पन्न होना कि वह एक दूसरे की जान लेना चाहे, दो व्यक्तियों के बीच इतना झगड़ा लगा देना, इस बुरे तरीके से उनमें संघर्ष शुरू करना कि वो एक दूसरे का मुंह भी देखना ना चाहे, वो व्यक्ति जिस शहर में रहता है, जिस गांव में रहता है, वहाँ पे रहने की भी इच्छा ना होना, ये इतना भयंकर यह प्रयोग होता है। ऐसे ही एक प्रयोग हमारे साधक के ऊपर भी हुआ था। तो इसका मुख्य एक प्रकार से अगर उद्देश्य कहा जाए या फिर एक विशेष तरीके से अगर कहा जाए तो ये प्रयोग पहचानना उतना ही कठिन है। ऐसे ही हमारे एक साधक के ऊपर ये प्रयोग हुआ था। तकरीबन 5 साल तक उनका और उनके भाई का बहुत अच्छा था और उनके भाई की दुकान में ही वह काम करते थे। इनके भाई की दुकान एक सामान्य ऐसे गांव में थी। उसके बाद थोड़े से पैसे आने के कारण इनका जो भाई था वह शहर में आ गया और शहर में आकर इनका और बड़ा दुकान हो गया। तो एक भाई गांव में था, उसको भी अच्छे पैसे आ रहे थे, जो शहर में था उसको भी अच्छे पैसे आ रहे थे, और ऊपर से ये जो शहर वाला भाई था, जो हमारे साधक थे, वो अपने गांव वाले भाई के लिए पैसे भी भेजते थे क्योंकि उनका मुनाफा यहाँ शहर में होने के कारण बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा तकरीबन 5-6 सालों तक चलता रहा। उसके बाद उनका जो भाई था, उनका गांव में किसी के साथ झगड़ा हो गया। उसने किसी वजह से उधार मांगा था और इसने कुछ गलत सलत बोल दिया था, कुछ हो गया होगा। तो उसने कहा था कि ठीक है, तुम्हारी ये दुकान बहुत ही जल्द बंद करवा देंगे। उनको लगा कोई गुंडे भेजेंगे या फिर बाकी की चीज़ें करेंगे, परंतु दुकान बंद करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उस भाई का अचानक से 2 या 3 बड़े लोगों के साथ झगड़ा हो गया और वो तीनों दिन थे वह अमावस्या के ही थे। तो उसके बाद हुआ ऐसे तकरीबन 4-6 माह गुजर गए, ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं, परंतु उनके दिन ब दिन झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। उसके बाद उनका ये जो शहर वाला भाई था, उसने कुछ एक माह ऐसा हुआ कि उनको पैसा भेजना मुमकिन नहीं हुआ, तो
इन्होंने कुछ न कुछ साधक के साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा कर दिया। साधक को भी मन में लगा कि ये बेवजह ऐसा झगड़ा क्यों कर रहा है। आजकल गांव में 2 या 3 लोगों ने अभी तक बताया था कि पिछले 3 माह में आपके भाई ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, हमारा माल लेने से मना कर दिया है, हमें कहीं ना कहीं पे वो अच्छे से बर्ताव नहीं करते और वो अचानक से उनकी प्रवृत्ति बदल गई है। लोगों को लग रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा आने के कारण ये ऐसा कर रहे हैं, परंतु मन में वो भी सोच रहे थे इनके भाई कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तकरीबन ऐसे 4 साल 5 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक से दिवाली के अवसर पर इनका इतना ज़्यादा भाई के साथ झगड़ा हुआ कि ये तकरीबन सभी चीज़ें कोर्ट तक चली गई। ऐसे ही 1 डेढ़ साल होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने दुकान का बंटवारा कर लिया और सभी प्रकार की चीज़ें, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे ऐसा इनको लगा। आगे चलकर जो हमारे साधक थे उनके भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ने लगी और उनको भी कहीं ना कहीं पे ऐसा लगने लगा कि ये कुछ सामान्य चीज़ नहीं है। ऐसे में जो गाँव वाला भाई था वो भी कहीं ना कहीं पे बीमार पड़ने लगा और अब उनका जो दुकान का पूरा बिजनेस था वो बैठ रहा था और तकरीबन 3 साल आगे वो ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं पाए और जो दुकान थी वो भी कहीं ना कहीं पे बेचने की अवस्था में आ गई। और जो शहर वाला भाई था, जो हमारे साधक थे, उनकी भी कुछ विचित्र अवस्था होने लगी। फिर एक बार हुआ ऐसे कि वो हमारे जो साधक थे वो तकरीबन साधना मार्ग से तो थे, परंतु दीक्षा वगैरह तो ली नहीं थी। उसके बाद हुआ ऐसे, वो अचानक से हमें आकर मिले और उन्हें जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी की सारी बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ तो करे, वरना सभी चीज़ें अभी हाथ से बाहर गई है, तो इसमें हुआ क्या है। तो हमने उनको क्या हुआ है ये तो नहीं बताया, परंतु उनको कहा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे भाई जो है उनको तुम खुद मत जाओ, उनको किसी दूसरे के हाथ से इस प्रकार का सिद्ध यंत्र है वो उनको पहनने के लिए कहो। तो फिर वो दूसरा व्यक्ति उन्होंने ढूंढा, उसको एक विशेष यंत्र दिया जो हमने सिद्ध करके दिया था, वो उसको पहनने के लिए कहा। तो जैसे ही वो यंत्र पहना वो 3 दिन के लिए बीमार पड़ गया और वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसको एक काली आकृति नज़र आ रही थी। तो डर कर अपने भाई को फ़ोन किया, क्योंकि वो दत्त भक्त थे, हमारे साधक थे, उपासना करते थे, तो वो दत्त भक्ति करते थे, इसलिए उनको फ़ोन किया और जो भी उनको हो रहा था वो सारी हकीकत बता दी। तो उन्होंने कहा उनके भाई को कि आकर हमारे गुरुदेव से मिले, वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। फिर जब वो हमारे सामने आए तो वो अचानक से बेहोश हो गए, 10-15 मिनट के लिए बेहोश थे। फिर हमने उनको एक तंत्र का रिंगण बनाया, उसमें उनको बैठाया और उनकी जो भी तकलीफ़ थी उसको दूर किया। तो ऐसी अनेकों चीज़ें थी, तकरीबन आधा 1 घंटे तक वो विधि चला। उसके बाद उनको बैठाया और फिर उनको एक विशेष दत्त मंत्र का जाप, जो दत्तात्रेय का एक विशेष सिद्ध मंत्र था उसका जाप करवाया और उनको एक सिद्ध दत्त यंत्र अपने घर में रखने के लिए कहा। और ये सब चीज़ें होने के बाद हुआ ऐसे कि तकरीबन 3 माह में उन दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा अपने आप ही कम हो गया। जो लोग इनसे नाराज़ होकर टूट गए थे गांव में, वो भी धीरे धीरे इनके निकट आना शुरू हो गए और तकरीबन 4 या 5 माह में जिस भी इंसान ने इनको धमकी दी थी वो अचानक से गुजर गया। उसका वो जो कारण था वो बाकी चीज़ें थी, वो बताना भी योग्य नहीं होगा। तो इस तरीके से विद्वेषण प्रयोग के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई थी। एक विशेष प्रयोग था जो इन पर किया गया था। इनका जहाँ पे दुकान था उस दुकान के सामने की विशेष मिट्टी और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ये प्रयोग हुआ था। तो विद्वेषण प्रयोग जैसे हमने कहा 108 प्रकार के होते हैं, उसमें 30 या 35 ऐसे प्रयोग हैं जो स्मशान में किए जाते हैं। बाकी कहीं पर कुछ विशेष चीज़ गाड़ देना, फोटो के सामने एक विशेष प्रकार से विद्वेषण करा देना, एक विशेष चीज़ दूसरों के घर में डालकर विद्वेषण प्रयोग कर देना कि वो चीज़ जब तक घर में है तब तक झगड़े होते रहेंगे। एक विशेष कोई कपड़ा, एक विशेष लकड़ी या फिर एक विशेष कोई बर्तन, इस पर भी एक विशेष प्रकार से सिद्ध करके विद्वेषण प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही एक साधक थे, उनके पेन के ऊपर ये प्रयोग करके उनको वह पेन दिया था और वो जो पेन था वो थोड़ा सा कैसा था, धातु का बना हुआ था, इसलिए उसको विशेष प्रकार से अभिमंत्रित करके दिया था। उसको छोड़कर 1 रुपये के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रयोग करके वो 1 रुपये उनको दिया था। तो उनको भी ऐसे ही अनेकों प्रकार के बुरे बुरे अनुभव आए
और उन सभी साधकों को हमने कहीं ना कहीं ऐसे प्रयोगों से बाहर निकाला। तो ये जो प्रयोग रहता है वो पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। अच्छे और सच्चे ज्ञानी की बगैर कोई भी इन प्रयोगों को पहचान नहीं सकता। तो आपको अगर इनसे बचना है या फिर आपको भी अनुभव है तो आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहिए कि जिससे ये जो प्रयोग रहेगा या आपको अगर ऐसा कोई अनुभव है तो आप ज़रूर बताएं। अभी इससे बचने के लिए कुछ और उपाय बताएंगे और अगले आने वाले वीडियो में इसके ऊपर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विद्वेषण प्रयोग अगर है तो 3 महत्वपूर्ण उपाय आपको करने चाहिए। उसमें दत्तमाला मंत्र का किया हुआ अद्भुत जाप सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों को नाश कर देता है। दत्तमाला मंत्र में अंत में कहा गया है सर्व तंत्र का नाश करता है। तो भी सभी प्रकार के परमंत्र परतंत्र प्रयंत्राणी छिंदी छिंदी ऐसा दत्तमाला मंत्र के अंत में कहा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का दत्तमाला मंत्र नाश करता है। तो उसका सविधि अनुष्ठान आपको करना चाहिए। दूसरा आपको एक उपाय करना चाहिए कि जो माँ काली की जो साधना है वह आपको करनी चाहिए। और आपको तीसरा एक मंत्र का जाप करना चाहिए उग्रम तेजम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोन्मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इसका जो डिटेल में जो पूरा का पूरा विधि है वह हमने मेंबरशिप पर डाला है। तो जिनको भी ये चाहिए वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और देवी कवच का हमेशा पाठ करें जिससे विद्वेषण प्रयोग आपके ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आपके ऊपर विद्वेषण प्रयोग ना हो ऐसे 2 यंत्र बताएंगे और तीसरा एक अद्भुत ऐसा स्तोत्र बताएंगे जिसको पढ़ने से विद्वेषण प्रयोग का नाश होता है। और एक विशेष विधि भी आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में कुछ और चीज़ें देखेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।